शनि की महादशा में जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म हो रहा है, तो वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा रहता है? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रमाण तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। अच्छा, शनि महाराज बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से शनि महाराज बहुत जल्दी नाराज होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। यदि आप कौन देता है ये सारे जवाब कि हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये सारे जवाब कौन देता है? घर कब बनेगा, कैसा बनेगा, किसके नाम से बनेगा, ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जैसे एक शिष्य को तलाश रहती है अच्छे गुरु की, एक गुरु को भी तलाश रहती है एक अच्छे शिष्य की। लोगों को शनि से इतना डराया क्यों जा रहा है, एक तो मेरा ये प्रश्न है, और हम ऐसा क्या करें कि शनि महाराज का जो आशीर्वाद है वो हम मिल सके? डराने का मेन कारण तो यह है कि कहा जाता है कि अगर जिंदगी में सब कुछ बेहतर चलते चलते अचानक से रुकावट आ जाए, या आपको यूं लगने लगे कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, क्यों मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपने शनि महाराज को नाराज कर दिया है। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अगर शनि महाराज को आप नाराज कर दे तो आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, या फिर मैं यूं कहूं कि जिंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर चलते चलते आपको यूं लगने लगे कि अब तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, या हो सकता है आपको लगने लगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना खराब हो गया। आज बहुत सारे ऐसे सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को लेकर आई हूं, जो पॉडकास्ट बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, और आज की जो मेरी मेहमान हैं वो बहुत ही ज्यादा खास हैं, क्योंकि आज हम उनसे ऐसे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो सवाल आप सभी से जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि आपने जब भी हम शनि महाराज का नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि शनि साधकों के पास जाइए, शनि महाराज की पूजा करिए, छाया का दान करिए, लेकिन आज की जो मेरी मेहमान है ना, मतलब ये सबसे पहली शनि साधिका हैं। आपने अभी तक सिर्फ साधकों के बारे में सुना होगा, लेकिन वो शनि साधिका हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जब मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, मतलब कंचन, इस बार पॉडकास्ट में आप ऐसी गेस्ट लेकर आई हैं जो लग रहा है कि हम खुद उनसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेरी खास मेहमान हैं उनका वेलकम कर लेते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी, जिनका सन्यासी जो नाम है, सन्यासी लेने के बाद उनका नाम पड़ा है साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी दीदी माँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कैसी हैं आप? बहुत। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरे लिए भी बिल्कुल नया है ये, जब बात हो रही थी अभी ऑफ दी कैमरा भी, जब आपके बारे में मुझे पता लगा, तो मैंने अभी तक शनि साधकों के बारे में सुना है। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम है और पहली बार ही मुझे लग रहा है कि मैं मिल रही हूँ जो शनि साधिका हैं, और आपने अभी अभी कुछ ही वक्त पहले संन्यास भी लिया है, जो आपको एक नया नाम भी मिला है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई माता जी, मतलब कैसे शुरू किया ये सब कुछ आपने? बहुत सुंदर शुरुआत ऐसी हुई कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के समय में मेरी जब जन्म पत्रिका बनकर सामने में आई तो सबने ये बोलना चालू किया, ये लड़की शनि लेकर आई है, इसलिए इसे घर से दूर रहना पड़ेगा, इसे माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, इसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, इसे बहुत दुख भोगने हैं, ये जिसके साथ रहेगी उसका अहित हो जाएगा, तो इसको कुटुंब खानदान परिवार से दूर रखना चाहिए। ये मेरी जन्म पत्रिका को देखकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग भविष्यवाणियाँ की थी। और वैसे भी गर्भ से ही जैसे मुझे शनि लगा हो। जब मैं माँ के गर्भ में थी तो मेरी दादी जो थी उनको पुत्र चाहिए था, और मैं मेरी माता की दूसरी पुत्री संतान थी। तो मेरी दादी ने मेरी माता जी से कहा कि यदि इस बार भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो तुम्हारे मायके में छोड़ के आना, नहीं तो तुम भी मत आना। तो मुझसे एक बड़ी बहन और है, तो उसके बाद मेरा जन्म हुआ। जब नानी के यहाँ मेरा जन्म हुआ तो अभी माँ की व्यवस्था थी कि उनको आदेश था कि बेटी होगी तो लेकर मत आना। फिर मेरी माँ ने नानी को मुझे गोद दे दिया। मेरी विधवा नानी ने मेरा पालन पोषण किया। मैं कक्षा 10वीं पढ़ने तक मेरे माता पिता के प्यार से वंचित रही, और माता पिता होते हुए भी माता पिता के प्यार से वंचित रही, और नानी ने मेरा पालन पोषण किया, नानी ने ही मुझे संस्कार दिए। तो जहाँ जहाँ मेरी जन्म पत्रिका मेरी नानी जी दिखाती, वहाँ वहाँ लोग ये कहने लगते
ये शनि वाली है, इसके केंद्र में शनि है और शनि अपनी राशि पे बैठे हुए हैं, तो इसका जन्म जो है वो माँ पर दृष्टि गई हुई है, तो इसकी दृष्टि से माँ को तकलीफ़ है, इसलिए ये माँ से बिछुड़ गई है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने भविष्यवाणियाँ करना चालू की थी। मेरी नानी जी जगह जगह जाती और हमेशा एक ही प्रश्न लोगों से कहती कि मेरी बेटी मेरे परिवार में कब एक्सेप्ट होगी, मेरी बेटी दमानी से कब लेके जाएंगे, अपने माता पिता के पास कब रहने जाएगी। और सभी लोग ये कहते कि इसको दूरी रखो, ये शनि वाली है। अभी उस समय तो इतनी नॉलेज भी किसी को नहीं थी कि शनि का लगना क्या है, शनि का उतरना क्या है, शनिमय होना क्या है, सब कुछ। पर मेरी नानी जी विदुषी थी, शिक्षिका थी। उन्होंने एक मार्ग पकड़ा कि यदि मैं शनि वाली हूँ तो क्यों ना मुझे शनि वाला ही बना दिया जाए। अच्छा। तो मेरी नानी जी ने मुझे बचपन से शनि मंत्र बोलना बताया, शनिदेव जी के प्रति श्रद्धावान बनाया, खूब तीर्थ यात्राएं कराई। और जब मैं बहुत छोटी थी तो किसी ने उनको बोला, वो चित्रकूट के पास बांदा जिले में जॉब करती थी, तो उनको किसी ने बोला कि आप यदि 52 बार आपकी नतनी को गंगा स्नान कराओगे ना तो इसकी शनि पीड़ा निकल जाएगी। तो आप एक काम करो कि इसकी प्रारब्ध की पीड़ा को मिटाने के लिए इसको जब भी आप गंगा जी में स्नान करने जाएंगी इसको लेके जाना। अब गंगा जी में स्नान करने मेरी नानी जी जो जाती थी वो ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी, ना ज्यादा उजेला होता था ना ज्यादा अंधेरा होता था। और एकदम बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ मैं। तो मेरी नानी जी मुझे गोद में लेके जाती हैं, उस समय मैं 1.5-2 साल की रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मुझे लेके जाती और मुझे कहीं पत्थर पर कहीं गंगा किनारे बिठाती और वो गंगा जी में डुबकी लगाती और प्रार्थना करती। मेरे लिए भी बहुत प्रार्थना करती, मुझे भी नहलाती धुलाती। बचपने में मुझे बहुत गंगा स्नान कराया गया। तो बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई कि एक बार मेरी नानी जी ने मुझे स्नान करा के और एक पत्थर के ऊपर में भारी भरकम पत्थर के ऊपर बिठा दिया। मेरी नानी जी स्नान करने लगी। अचानक जो गंगा किनारे लोग खड़े थे, पूरा उजेला भी नहीं था, पूरा अंधेरा भी नहीं था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, लगभग 5 बजे का समय रहा होगा। तो जोर जोर से चिल्लाने लगे लोग बाग, जो 2-4 लोग दूर से थे देख रहे थे। बोले, बहन जी जो आपकी बेटी थी वो गंगा जी में बह गई। अभी उनको तो देखो तो दुख का पहाड़ टूट गया। मैं वहां थी नहीं जहां पर मुझे बिठाया था। हाँ। और जब गंगा जी में बह गई बोले तो देखा कि तो मैं गंगा जी की लहरों के बीच में मैं दिख रही थी। अब गंगा जी में बीच में लहरों में जाने के बाद में कौन वापस आता है, और मैं तो बहुत छोटी शिशु थी, तो सवाल ही नहीं होता वापस आने का। अभी जब सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, मेरी नानी जी भी बहुत परेशान, अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। जिस समय वो स्नान करके सूर्य को जल दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उस समय लोग चिल्लाए कि आपकी बेटी बह गई। तो अब उनको कुछ भी नहीं सूझा, तो उन्होंने ऐसे अंजलि में जल लिया, सूर्य को जल दे रही थी और सूर्यदेव को साक्षी मानकर गंगा जी में खड़े होकर कहने लगी कि मेरे यदि तप का कोई भी पुण्य बाकी है और मैंने सही माने में तपस्या की है तो मेरे तप का पुण्य फल इस मेरी बच्ची की वापसी को मिले। मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे मेरी बेटी की अमानत है वो। तो उन्होंने गंगा जी में जल लेके हाथ में संकल्प लिया कि यदि ये वापस आ गई, इसको जीवन मिल गया और ये गंगा की लहरों से मेरी नतनी मुझे वापस मिल गई, तो मैं इसको धर्म के कार्य में लगाऊंगी। ये मैंने आपको अर्पण कर दिया, ये इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये धर्म के उत्थान के लिए मैंने इसको जीवन समर्पित कर दिया। जैसे उन्होंने बोला कि मेरी पुण्य पूंजी इसको मिल जाए और ये धर्म के काम में मैंने इसको समर्पण कर दिया, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये अमानत मेरी बेटी की वापस आ जाए। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि लहरों से धीरे धीरे मैं इधर नजदीक आने लगी। और हुआ कैसा था कि जो मेरी नानी जी ने मुझे बिठाया था, असल में वो मोटा एक कछुआ था जिसके ऊपर नानी ने मुझे बिठा दिया था। अच्छा। उन्होंने समझा कि वो पत्थर है। और वो कछुआ अपने हिसाब से चलने लगा। पानी में निकल गया वो। और जब पानी में निकल गया तो मैं उसके साथ में लहरों तक पहुंच गई। और जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की तो धीरे धीरे वो कछुआ आने भी लगा। कुछ प्रकृति का संकेत रहा होगा और उसने बराबर जहां पर वो बैठा था वहीं आके बैठ गया वो, ऐसा। और उसके बाद में फिर गनीमत की ज्यादा गहरे पर वो कछुआ बैठा नहीं मिट्टी के अंदर में।
और मैं जब सुरक्षित वापस आ गई तो फिर नानी जी ने अपना वचन निभाया, बोले कि मुझे इसके धर्म के काम में लगाना है तो मुझे ऐसी पात्रता इसको देनी पड़ेगी कि मैं इसको उस तरीके से तैयार कर सकूं। अब उनके अंदर एक जुनून आ गया कि मेरी बेटी का त्याग क्यों किया गया, क्योंकि वो बेटी थी, तो बेटी होना उसके लिए अभिशाप हो गया। तो मेरी नानी ने कसम खाई कि मैं ये प्रमाणित करूंगी कि बेटियां कि मुझे दुनिया को अब ये प्रमाणित करना है कि बेटे नाम रोशन करें ना करें, बेटियां नाम रोशन करती हैं, तो मुझे इसको उस लायक बनाना है। तो ये उन्होंने संकल्प लिया और उसके बाद में फिर मुझे गायत्री मंत्र बोलना सिखाया, शनि मंत्र बोलना सिखाया। फिर छोटी उम्र में ही मुझे बहुत सारी कथा कहानियाँ और बहुत सारे स्तोत्र वगैरह सब बोलना सिखाया। कक्षा 10वीं तक आते आते तो जैसे उन्होंने मुझे धर्म के ज्ञान को जैसे घोल के पिला दिया हो, मुझे इतना ज़्यादा धार्मिक बना दिया और इतना ज़्यादा पंडित बना दिया, इतना ज़्यादा मेरे अंदर में उड़ेल के सब कुछ डाल दिया कि लोग मुझसे बोलने लगे कि शास्त्रत करना है ना तो जाओ, वो विदुषी बहन जी की नतनी से करके आओ, जाओ प्रश्न पूछना है तो जाओ उसके पास चले जाओ। तो ऐसा कुछ होने लगा और संयोग से पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ रहा होगा कि मेरा बचपना वहाँ बीतना होगा, मेरे संस्कार उनसे मिलने होंगे। तो उस समय से फिर ऐसा हो गया कि शनि का आना, शनि का लगना, शनि का बैठना और किसी की पत्रिका में शनि होना, वो ऐसा प्रश्न चिन्ह बन गया कि मैंने बचपने से वो बातें सुनी। तो बचपने से वो बातें सुनी तो मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं जिंदगी में कभी इसको जानने का प्रयास करूंगी। पर उस समय तो मैं ज्योतिष नहीं थी, मेरा कुछ ऐसा जुनून भी नहीं था ज्योतिष को जानने और मानने का। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा योग संयोग हुआ कि जब माता पिता के पास में मुझे आने को मिलने लगा और मैंने घर के वातावरण को देखा कि मतलब यहाँ पर मेरे पिताजी प्रकांड विद्वान थे और एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मेरे पिताजी जो एजुकेशन डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे, तो पढ़े लिखे शिक्षित हायर एजुकेटेड परिवार से थे और मैं भी ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मुझे भी उस कार्य में इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे मेरे पिताजी के उस कार्य में क्षेत्र में मुझे अच्छा लगने लगा और पिताजी मेरे पापा जी प्रवचन करते तो मुझे भी ऐसा लगता कि मुझे भी करना है। तो बस वो नींव धीरे धीरे होते चली गई और फिर शादी हुई। तो शादी होने के बाद में मैं जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ उस घर का जो माहौल था वो भी प्योर आध्यात्मिक था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जिंदगी में अब इससे अच्छा क्या चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत कुछ है उसमें, मेरी जड़ें मजबूत हो गई और जो बचपने में मैंने सुना था शनिदेव के बारे में वो भक्ति में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे कुछ ऐसे होने लगा कि जो मुझे सपना दिखता या जो किसी के बारे में कहती या जो मुझे संकेत मिलते वो सही निकल जाते और लोग कहने लगते कि इन्होंने बोला है कि अमुक व्यक्ति आने वाला है तो देखो शाम तक आएगा वो। तो कुछ संयोग ही ऐसे होने लगे और ये मेरी बचपने की नींव थी जो अभी इस उम्र तक आके वो फलने फूलने लगी। ऐसा हो गया। अच्छा, मतलब ऐसे करके आप यहाँ तक पहुंची कि मतलब बचपन में एक वो था कि शनि के उसमें हुई है, इसकी दृष्टि माँ पर है, तो वो एक अंदर आ जाता है ना किसी बच्चे के अंदर। तो मुझे लगता है वहीं से फिर आपकी एक शुरुआत हुई कि शनि महाराज की तरफ आपकी पूरी आध्यात्मिकता नजर आई। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं अभी कुछ वक्त पहले ही आपने संन्यास भी लिया है, नया नाम भी आपको मिला, तो इस तरफ कैसे आई? आपने कैसे सोचा कि मुझे संन्यास लेना है, क्या विचार आया? ऐसा है कि मैं तो लंबे समय से शनि शाधिका के रूप में शनिदेव जी के ऊपर में किताबें लिखना, प्रवचन करना, शनिदेव जी के ऊपर में विशेष खोज करना, रिसर्च करना कि अलग अलग तरीके से कि जो किताबों में नहीं है वो नया खोजने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट बना रहा है, नई नई चीज़ें लोगों को देने में अच्छा लगा है। तो वो सब मेरा कंटिन्यू चालू था। शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम की स्थापना हुई 2000 में छत्रपति संभाजी नगर में। फिर 2005 में शनि ज्ञान मंदिर बहुत विशाल काय बना जहाँ ज्ञान यज्ञ हर हफ्ते शनिवार को हम करते हैं। मतलब शनिदेव जी से संबंधित या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लोगों को ज्ञान बांटते हैं। और 97 में जहाँ पर मैं शादी होके गई थी जिला दुर्ग मध्य प्रदेश में, अभी तो वो छत्तीसगढ़ हो गया,
वहाँ पर जिला दुर्ग में धमदा तहसील में एक बिरजापुर गांव है, वहाँ मेरे स्वप्न दर्शन के आधार पर 97 में एक विशालकाय शनि मंदिर की स्थापना हुई, मूर्ति की स्थापना हुई, और आज तो वहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ निर्माण हो गया है। उसमें लिखा है मेरा नाम कि स्वप्न दर्शन के आधार पर यहाँ स्थापना हुई है, खुदाई से निकले हैं। तो वो ये सब होता चला गया संयोग। और अब लंबे समय से जब आप साधना करते हैं और लंबे समय से जब आप धर्म आध्यात्म में डूब कर कुछ अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर आपके मन में ऑटोमेटिक वैराग आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मुझे संन्यास दीक्षा की जरूरत पड़ेगी, और मेरे मन में अंदर से कुछ वैराग होने लगा और मैं संतों से ज़्यादा मिलने जुलने लगी, संतों का प्रभाव मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ने लगा। मुझे संतों से मिलजुल कर कुछ काम करने में आनंद आने लगा। बड़े बड़े धर्म सम्मेलनों में जाना और मंच संभालना और संतों की जन्म पत्रिका बनाना, उनके प्रेडिक्शन करना, उनके साथ में बैठकर डिस्कशन करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और उनकी आशीषें मिलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जून 2023 में मैंने एक संत सम्मेलन किया। संत सम्मेलन का विषय था कि पंच महाभूतों को कैसे बचाएं। पंच महाभूत का मतलब यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो अग्नि है, ये पंच महाभूतों में, पंच तत्वों में आते हैं। तो ये नष्ट हो रहे हैं इसलिए हमारी जिंदगी नष्ट हो रही है, ये घट रहे हैं इसलिए हमारी उम्र घट रही है, ये व्यक्ति बर्बाद कर रहा है इसलिए हमारी जिंदगी में सारे सुख बर्बाद हो रहे हैं। तो पंच महाभूतों को हमें बचाना था। तो हमने सारे संत समाज ने मिलके एक योजना बनाई कि हम लोग जितने भी संत हैं अपने अपने आश्रमों में एक संत सम्मेलन करेंगे पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि संतों की वाणी के प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, लोग ज़्यादा मानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो इसलिए फिर हमने पृथ्वी को बचाने के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान छड़ा कि पंच महाभूतों की सुरक्षा करनी है और लोगों को जीवन दान देना है। तो 26 जून को मेरा जन्मदिन होता था। तो अब तो खैर संन्यास दीक्षा हो गई तो पुराना नाम डिलीट हो गया, वो पुराना जन्मदिन डिलीट हो गया। अभी जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो बहुत सारी जिंदगी के सब कुछ डिलीट हो जाते हैं। क्या तुम्हारे अवार्ड, क्या पुरस्कार, क्या बैंक बैलेंस, माता पिता का नाम या आपका पुराना नाम या पुरानी शोहरत, पुरानी प्रतिष्ठा, सब कुछ डिलीट हो जाती है। और सबका त्याग करने के बाद, सबका पिंडदान करने के बाद जब आप अपना खुद का पिंडदान करते हो तो आपको सिर्फ गुरु का नाम मिलता है और आपको गुरु का दिया गया नाम मिलता है और आपके पीछे लगाने वाला भी गुरु का नाम मिलता है। तो सिर्फ वही आपकी पहचान रह जाती है, बाकी पिछली पहचान आपकी सब डिलीट हो जाती है। तो वो तो सब प्रेजेंट में सब डिलीट ही हो गई है। तो उस समय 2023 में जब मैं शनि शादी का थी, तब मैं संतों के बीच में संत सम्मेलन कर रही थी। तो संतों को बड़ा मेरे साथ स्नेह रहा है, उन लोगों ने मुझे बहुत धर्म बहन मानकर, धर्म बेटी मानकर मुझे बहुत लाड दिया है। और शनिदेव जी ने तो मुझे पलकों पर बिठाया है। मुझे कोई खुशी, कोई सुख सुविधा ऐसी नहीं है जो शनिदेव जी ने नहीं दी हो। जो मांगा है वो मांगने से पहले मिला है। तो सभी लोग बोलते थे कि आप पर बड़ी शनि कृपा है, बड़ी शनि कृपा है, आपने हमें बुलाया, देखो हम आए हैं और आपने कहा कि हमें पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए करना है, हम सब आपके साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के हम सेवा करेंगे। आपके अनुसार हमने डिसीजन लिया है कि हम अपने सत्संगों में लोगों को जागृत करेंगे कि हमें पंच महाभूतों को कैसे बचाना है, किस तरीके से हमें लोगों की ज़िंदगी को बचाना है और कैसे हमें प्रकृति को बचाना है। तो इसके अलग अलग हमने उपचार खोज लिए, बना लिए। पर उन्होंने कहा कि आपने हमें बुलाया और आप अब हमें कोई ऐसी गिफ्ट दीजिए जिसे हम रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। तो मुझे लगा कि रिटर्न गिफ्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दान दक्षिणा होगी, कुछ मेरे से सेवा मांगेंगे, किसी आश्रम में कोई कार्यक्रम करना होगा, कुछ ऐसा होगा कि जो मेरे बस में होगा, मेरी नॉलेज का मुझे लाभ देना होगा। तो वैसे भी तो मैं सारी जिंदगी ज्ञान बांट ही रही हूँ बिना किसी लोभ मोह के। तो मैंने कहा बोलिए, जो आप कहेंगे तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे वो आपने दिया। तो अब इसे सोचने की तो बात ही नहीं थी। मैंने कहा दिया वचन आपको, संत मांगे और मैं ना दूं, ऐसी मेरी हिम्मत कहाँ है।
भरे मंच पे कार्यक्रम चल रहा था और मीडिया भी थी और खूब पब्लिक थी और ये संत सम्मेलन का लास्ट दिन था 26 जून 2023 को। उन्होंने सर्व सम्मति से पहले तो मेरा अभिषेक किया फूलों से कि जन्मदिन है, और बाद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट में सबने एक मत से कहा कि हमें शनि साधिका के लेवल को मिटा के अब हमें आपको साध्वी बनाना है, हमें आपसे संन्यास दीक्षा की अपेक्षा है, आपको सन्यासी बनाना है, हमें आपको इस घेरे से बाहर निकालना है। तो मैं तो सुनकर ही हैरान रह गई। हालांकि मन का भाव वैराग का था, मैं तो वैसे भी पिछले 30 सालों से वैरागी जीवन जी रही थी, मैं तो अकेली ही रहती थी और मेरे मन में वो वैराग कूट कूट कर भरा हुआ था। पर कल्पना नहीं की थी कि मैं रंग बिरंगी जिंदगी छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर और सब छोड़कर और मैं ये गिरुए वस्त्र में ही रह जाऊंगी, या सारी दुनिया का सब कुछ त्याग करके, रिश्तेदार नातेदार सब जो निकाल के, सब जिंदगी में एक सबका पिंडदान करके और मैं एक एकदम अलग ही हो जाऊंगी। ये तो कल्पना ही नहीं थी। इसके बारे में कभी नॉलेज हासिल भी नहीं की। पर मैंने तो वचन दिया संतों को कि ठीक है, आपने मांगा मैंने दिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जितना समय लेना है उतना समय लीजिए, पर आप याद रखिए कि ये जल्दी से जल्दी आपको इसका निर्णय लेना है। हम एक एक दिन आपकी तारीख का इंतजार करेंगे। अभी ये तो हमारे लिए एक चैलेंज हो गया। अब मेरी तलाश थी कि ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा जो मुझे संन्यास दीक्षा देगा, क्योंकि जैसे एक शिष्य को तलाश रहती है अच्छे गुरु की, एक गुरु को भी तलाश रहती है एक अच्छे शिष्य की। तो मुझे मेरे मन के मुताबिक मिलना भी चाहिए। तो बहुत मैं उस विषय को लेकर चिंतित थी। अभी आपने नाम सुना होगा, ये राम मंदिर, हमारा जो श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट अयोध्या है, उनके कोषाध्यक्ष जी हैं जो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज हैं। तो स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो हैं वो मेरे गुरु हैं। मुझे उन्होंने श्री विद्या दीक्षा दी है और मैं उनकी खास और विशिष्ट शिष्या रही हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्ञान दिया है और मैं उनका बड़ा उपकार मानती हूँ। तो मैंने आदरणीय गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से बोला कि गुरुदेव मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। तो बोले वो तो समय नहीं आया है, मैं तो संन्यास दीक्षा नहीं दूंगा। तो फिर मैंने कहा कितना इंतजार करूंगी, मैंने तो संतों को वचन दिया है कि मुझे संन्यास दीक्षा लेना पड़ेगी। तो मैं गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से हट करते रही और वो मुझे टालते रहे। फिर एक योग संयोग ऐसा आ गया कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी ही कृपा से अपने जो हरिद्वार में अखंड परमधाम आश्रम है, उनके स्वामी जी हैं जिन्हें हम युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, महामंडलेश्वर युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, जिनके हजारों शिष्य हैं और हजारों लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया है, खूब नाम है उनका। वो भी श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी हैं। तो एक बार ऐसे ही योग संयोग हो गया कि मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। मैंने कहा गुरुदेव, जैसे आपने ऋतम्बरा दीदी माँ को दीक्षा दी है ना, बस आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए और मेरी तारीख निकाल दीजिए। और मुझे अब ऐसे हो गया है कि अब मेरा वो समय आ गया है ज्योतिष के अनुसार कि मेरी शनि की महादशा चल रही है, शनि में शनि का अंतर चल रहा है और उसके साथ में मुझे शनि की महादशा में मेष राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है, मेरी जन्म की मेष राशि है। तो अब मेरा वो समय आ गया है कि मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इस मुहूर्त में हम संन्यास दीक्षा करेंगे। तो अभी 24 जनवरी 2026 को ही मेरी संन्यास दीक्षा हुई। मेरे शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम के कई ट्रस्टी आए हुए थे, बहुत सारे दूर दूर के स्वामी जी संत लोग जी थे और बहुत अच्छे तरीके से वो 3 दिन में मेरी दीक्षा पूरी हुई। मुझे उन्होंने नया नाम दे दिया कि अब विभाश्री नहीं हो, अभी वेदिका श्री बनोगी आप। तो वेदिका श्री के नाम से, साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी के नाम से उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया। अब समस्या थी कि मैंने तो जिंदगी भर काला पहना है, मैं तो बिना काले के रह ही नहीं सकती, क्योंकि शनिदेव जी मेरे कर्मेश हैं और मेरे भाग्येश हैं और मैंने काले से ही मैंने कर्म का फल पाया है और काले से ही मेरा भाग्योदय हुआ है। तो मैंने फिर गुरुदेव से बोला, गुरुदेव अभी मेरे लिए धर्म संकट है,
मैं गेरुआ पहनकर वो सुकून महसूस नहीं करूंगी जो मुझे काला देगा सुख। मैंने कहा अभी आप मेरे लिए मार्ग निकालिए। तो मुझे शांति अनुष्ठान करना है, शनि देव जी की सेवा करनी है, मुझे जिंदगी भर काले से संपर्क बना के रखना है। तो फिर गुरुदेव ने कहा गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि तुम सर पर हमेशा काला ही रखोगी, और जब कभी भी अनुष्ठान कराना है, जब कभी भी तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन है, उसमें तुम केसरी के साथ काला भी पहनो, मेरी ओर से तुम्हारी अनुमति है। तो इस बात का, गुरुदेव की बात का कई लोगों ने बहुत विवाद भी किया, ये काला क्यों है, काला क्यों रखा है, पर गुरुदेव के आगे सब लोगों ने कहा कि ये गुरु आज्ञा है, तो जो गुरु आज्ञा है वो सर्वोपरि है, ऐसा। अच्छा, तो इस तरह से पूरा ये मतलब आपका रहा, साथ भी आप ऐसे बने, ऐसे क्योंकि बन आप रिटर्न गिफ्ट आपने दिया संतों बस को। ऐसा हो गया। अच्छा, जैसे अभी हम शनि की बात ही कर रहे थे, तो शनि की महादशा में जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म हो रहा है, तो वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा रहता है? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रमाण तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। अच्छा, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका जब मैंने देखी, तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र का है। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो शनि की महादशा में जन्म लिया है, तो शनि की महादशा में उनका जन्म हुआ है। तो जब शनि की महादशा में किसी का जन्म होता है तो बचपना सुखद नहीं रहता। अच्छा, बहुत संघर्षमय रहता है, अभावों से भरा रहता है। व्यक्ति की जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता वो व्यक्ति कि बचपने में कुछ उसको सुविधाएं भी मिलेंगी। पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र 6 साल की हो जाती है और आगे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो जितनी शनि की महादशा माँ के गर्भ से लेकर आता है, वो जब तक दशा चलती है, उसके चलने के बाद में फिर उसका एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में जब किसी की शनि की महादशा में किसी का जन्म हुआ है, वो माँ के गर्भ से कितनी दशा उसे बाकी रही है, कुछ माँ के गर्भ में हम भोग लेते हैं, कुछ पिछले जन्म से हमने भोगी होती है, और कुछ जन्म लेने के बाद में हमें भोगनी होती है। तो ये 19 साल की जो शनि की महादशा होती है, ये हमें पूरे पूरे करने होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो भी माँ के गर्भ में आने के पहले शनि दशा भोगी होगी, जो भोग ली है और जो बचपने में भोगी है, वो सारी पीड़ा उनकी उसी समय निकल गई। और शनि की महादशा में ये चैलेंज व्यक्ति कर देता है कि वह अब जिंदगी में कुछ ऐसा बनेगा, अद्वितीय बनेगा, कुछ ऐसा करेगा जो शनि को पसंद है, कुछ ऐसा करेगा जिसका जीवन खुद अपने लिए नहीं, कुछ परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए। यदि मान लीजिए किसी की शनि की महादशा आ भी जाए उसके जीवन में, तब भी उसकी सोच बदल जाती है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उसके अंदर में। तो फिर वो जन्म की दशा तो जीवन भर प्रभाव डालेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि की महादशा में बचपना तो बहुत अच्छा नहीं रहता, पर जैसे जैसे व्यक्ति 36 साल का हो जाता है, तो पहले शनि की महादशा का सुंदर रिजल्ट 36 साल में मिलता है, दूसरा रिजल्ट 46वें वर्ष में मिलता है। अच्छा, ये शनि की महादशा के उम्र के पड़ाव हैं। और फिर तीसरा जो रिजल्ट है वो 60 साल के बाद मिलना चालू होता है। अच्छा, तो इस तरीके से शनि की महादशा में जन्म लेना गिफ्ट है, पर अभी ये देखना पड़ता है कि कितना समय है जो शनि की महादशा में अभी बचपने में बाकी है। किसी की जन्मते ही शनि की महादशा होती है तो 19 वर्ष चलती है। तो ये निर्भर करता है कि उसके जन्म के समय के अनुसार में कि वो महादशा कितने दिन की बची थी या चलेगी, तो उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता चला जाता है। ठीक है।